थैंक यू गुरुजी, आज आपने मौका दिया। ये थर्सडे के दिन मुझे ये मौका मिला। विक्रम अंकल, जैसे आपका कॉल आया, मन में पहला थॉट यही था कि आज के दिन मुझे गुरुजी ने सेवा दी है, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना। जैसे कि आप जानते हैं कि थर्सडे को हम लोग मंदिर में सेवा में होते थे, और इस दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है थर्सडे। तो खैर, तो गुरुजी प्लीज हमें वापस से सेवा पे बुलाइए। सबसे पहले तो यही अरदास लगाऊंगी, गुरुजी वापस सेवा पे सब आंटियों को बुलाओ। हम सब दीवाने हुए पड़े हैं मंदिर के लिए, बहुत उदास भी हो गए हैं। प्लीज गुरुजी हमें बुलाओ वापस। ऐसा लगता है कि जैसे जब से मंदिर हम लोगों के लिए, सबकी संगत के लिए बंद हुआ है, कि जिंदगी बिल्कुल वीरान हो गई है। एक जैसे एनर्जी गुरुजी हमें देते थे मंदिर में बुला के, हम तो कहते थे बैटरी चार्ज करते हैं हम लोगों की, तो वो बहुत खालीपन लगता है। तो इसलिए बार बार अरदास गुरुजी से ये होती है, गुरुजी प्लीज हमें वापस से सेवा पे बुलाओ और मंदिर खोलो सबके लिए, और ये सब कुछ जो भी कोरोना वगैरह है प्लीज इसको खत्म करो। सत्संग भी गुरुजी आपने ही कराना है, जो भी करवाने हैं। गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं जब से गुरुजी ने जोड़ा है अपने साथ, क्योंकि जोड़ने वाले वही हैं, उनको पता है टाइमिंग्स क्या है। हम तो कहते हैं कि गुरुजी आपने मैं पहले क्यों नहीं बुलाया, लेकिन वो शायद सही टाइम नहीं था। तो जोड़ने वाले भी वही हैं, उनको पता था कब किस टाइम हमारे लिए बेस्ट होगा, किस टाइम हमें जोड़ना है। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी अपने चरणों से हमें जोड़ने के लिए। जब से गुरुजी से जुड़े हैं बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं गुरुजी ने। मेरे अंकल को भी बैकएक हो गया था, तो बहुत ज्यादा बैक पेन होने लगी थी उनका। जब चेकअप करवाया डॉक्टर से, तो L2, 3, 4, 5 ये तक इनका सारा प्रॉब्लम थी। तो हमेशा कहते थे गुरुजी, मैं टांग वाली जो लेग में भी पेन जा रही थी, हमेशा बोलते थे गुरुजी बस सब मेरा ये ठीक कर दो, बाकी तो मैं सहन कर लूंगा, एक ये जो लेग में पेन जा रही है ना, ये मेरा ठीक कर दो। तो मैं हमेशा इनको बोलती थी, आप ना गुरुजी से ये मत बोला करो कि सिर्फ ये ठीक कर दो, बस उनको ये बोलो कि आपको ठीक करना है, आपको पता है क्या ठीक, कैसे ठीक करना है। तो मतलब उनके सामने हम कंडीशन नहीं रख सकते कि इतना ठीक कर दो तो हम इतना सहन कर लेंगे। पर फिर भी अंकल से पता नहीं गुरुजी जैसे निकलवाते हैं, अंकल हमेशा यही बोलते थे, मेरी ये टांग वाली दर्द सही कर दो, बाकी तो मैं सहन कर लूंगा। तो एक बार गुरुजी ने मुझे इन्होंने 2 दिन बाद बताया, एक गुरुजी आए इनके पास, और उस टाइम इनको महसूस नहीं हुआ कि गुरुजी की ब्लू लाइट आई मेरे अंकल के हार्ट के ऊपर, और जहां बैक पेन थी उस पर 2 गोले ब्लू लाइट के अंकल के ऊपर आए, और अंकल की एकदम नींद खुल गई। नींद खुली तो इन्होंने देखा ये ब्लू कलर की लाइट कहाँ से आ रही है। पूरा रात के टाइम 2-2:30 बजे का टाइम था, और मैं भी सो रही थी। इन्होंने देखा, उठ के फिर एकदम घबरा गए कि ये ब्लू कलर की लाइट कहाँ से आ रही है। उठ के देखा, बेड पर भी वही 2 गोले जो पहले इनको लग रहे थे कि मेरे ऊपर है। हर तरफ देखा, कहीं कोई लाइट नहीं जल रही, सब बंद है, लेकिन ये 2 ब्लू कलर के गोले कहाँ से आ गए। इतना घबरा गए कि इनके मुंह से बिल्कुल आवाज नहीं निकली। इन्होंने मुझे उठाया भी नहीं। 2 दिन बाद मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ना, मैं बताना भूल गया कि 2 ब्लू कलर की लाइट के गोले आए मेरे ऊपर, और मेरी अब बैक पेन भी काफी कम है। तो एकदम से ना हंसी आई मुझे उस समय, और मैंने कहा गुरुजी आप आए, इसका मतलब ये ब्लू कलर की लाइट, या सुना था, पढ़ा भी था कि ब्लू कलर की लाइट हो या व्हाइट कलर की लाइट हो तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, ब्लेसिंग देने आते हैं। तो मैंने कहा अब आपकी ना बैक पेन ठीक हो गई, गुरुजी आए हैं, ब्लेस कर गए आपको। और वही हुआ, इनकी वो पेन बिल्कुल ठीक हो गई। बैक में अभी भी थोड़ी थोड़ी है, लेग पेन तो बिल्कुल ही ठीक हो गई। उसके बाद से बिल्कुल पेन इनको हुई नहीं। बैक में फिर भी कभी कभी हो जाती है, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। हम लोग समझ नहीं पाते कि गुरुजी किस रूप में कैसे आ जाते हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए। ऐसे एक बार का सत्संग शेयर करूंगी। हम लोग पुरानी संगत आंटी हैं ज्योत्सना आंटी, उनके यहाँ गुड़गांव में जा रहे थे, मैं और मेरी फ्रेंड। तो हमें कुछ नहीं मालूम था, और उन्होंने बुक लिखी थी गुरुजी के ऊपर, तो वो बुक लेने के लिए हम जा रहे थे। और बस फोन पे बात हुई और चल पड़े गुड़गांव। कभी घर से अकेली निकली नहीं थी अंकल के बिना। तो आंटी जिनके साथ मैंने जाना था, उनको भी मैं पहली बार मिलना था मेट्रो में।
उनको भी पहले नहीं मिली थी। हम लोग मेट्रो स्टेशन पे मिले, एक दूसरे को पहचाना, तो उसके बाद आगे हम सफर किया गुड़गांव तक का। वहां एड्रेस था सिर्फ हमारे पास, और आंटी ने कहा था वहां पहुंच के हमें कॉल कर लेना, लेकिन बार बार कॉल करने के बावजूद भी उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे हम लोग। मेट्रो स्टेशन पे उतर के और फिर ये था कि 15 सेक्टर पे हमें जाना है, और उसके बाद ये कोठी नंबर है उनकी, वहां जाके हमें बुक लेनी है। ऑटो वाले लाइन लगाकर खड़े हुए थे, और सब लोग अपने अपने बता रहे थे जैसे कि ये चार्ज। अचानक से एक अंकल आए ऑटो वाले, हमारे बिल्कुल आगे आके खड़ा कर दिया ऑटो, और मैं और वो आंटी ने उनसे पूछा कि कितना क्या चार्जेस है, और बैठ गए फटाफट। वो लाइन जो लगी हुई थी ऑटो की उनको छोड़ के जो अंकल बाद में आए उनके साथ हम बैठ गए। अब आंटी को कॉल कर रहे हैं कि आंटी प्लीज हमें बताओ हमें किस तरफ से कैसे आना है, एड्रेस हमें मतलब प्रॉपर एड्रेस भी नहीं है, कैसे आएंगे। और वो ऑटो वाले अंकल ने उस कोठी के आगे ही ले जाके ऑटो खड़ा कर दिया, और मैं उनको बोल रही हूँ कि इस साइड पे नहीं जाना होगा, दूसरी साइड होगा। तो वो कहते नहीं नहीं यही है। उन्होंने हमें बिल्कुल कोठी के आगे खड़ा कर दिया, और उनको जब हमने पेमेंट करी तो कहते यही है। उस टाइम ही मेरा फोन उनको आंटी को कनेक्ट हो पाया, उससे पहले हम फोन पे बात ही नहीं कर पाए आंटी से। तो आंटी ने बोला हाँ बिल्कुल ठीक जगह पर आप खड़े हो, आप अंदर आ जाओ। उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ कि हमारे साथ हुआ क्या। बाद में हम दोनों ने बात की, वो आंटी ने और मैंने, तो तब पता चला कि तो गुरुजी आए थे हमें खुद छोड़ने। और क्योंकि हमें उनको मालूम था कौन से घर हम लोग ने जाना है। हम पहली बार घर से अकेले, वो आंटी भी और मैं भी अकेले अपने अंकल के बिना गए हैं, कभी मेट्रो में अकेले ऐसे सफर भी नहीं किया था, काफी साल हो गए उस बात को। तो मतलब कैसे कैसे गुरुजी अपनी संगत का साथ देते हैं, वो चीजें अब बाद में महसूस होती हैं कि गुरुजी ने कैसे हमें ब्लेस किया। तो विश्व आंटी के घर जाके गुरुजी के जोड़े हाथों में लेना, वो एक्सपीरियंस ही बहुत अलग था। एकदम आंखों में आंसू आ गए कि कितना ब्लेस्ड है आंटी लोग की, गुरुजी के जोड़े हैं उनके पास। तो गुरुजी आपका शुक्राना कि आपने वो जोड़े हमें अपने हाथों में लेने का मौका दिया। और उसके बाद एक सत्संग और शेयर करूंगी। मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम, मुझे खुद को भी बैक पेन थी, मैं ज्यादा बैठ नहीं पाती थी। जब हम बड़े मंदिर गए तो वहां काफी देर तक बैठने का मौका, शुरू जब हम जाते थे उसमें उठाते नहीं थे सेवादार भी जल्दी, जितनी मर्जी टाइम तक हम लोग बैठ पा सकते थे। अब तो होता है कि थोड़ी देर बैठो वो उठा देते हैं कि संगत ही बहुत ज्यादा हो गई है। तो उस टाइम इतना अच्छा मौका था, लेकिन उस समय हम समझ नहीं पाते थे, वो कुछ बैक की प्रॉब्लम की वजह से हमें लगता था थोड़ी देर बैठ गए चलो उठो, लेकिन वो बैक की प्रॉब्लम भी कब मेरी ठीक हो गई पता ही नहीं चला। फिर एक बार टेल बोन की प्रॉब्लम हुई, तो वो भी सत्संग पे बैठ बैठ के बिल्कुल, मतलब ऐसे फिजिकल प्रॉब्लम्स तो पता भी नहीं चलती, फिजिकल क्या हर प्रॉब्लम गुरुजी कैसे दूर कर देते हैं पता भी नहीं चलती। जब बाद में रियलाइज होता है कि हम लोग कैसे मतलब गुरुजी में ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं, और वो प्रॉब्लम्स की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता, ऐसे गुरुजी ठीक करते हैं। और अभी पीछे हम सबको भी कोविड जब सेकेंड वेव ये आई थी, मेरी पूरी फैमिली को हुआ। हम चारों, मेरे अंकल, मेरे दोनों बच्चे, मेरे इन लॉज दोनों, हम 6 लोग थे कोरोना पॉजिटिव पूरे घर में। जैसे हम जॉइंट में रहते हैं तो ऊपर नीचे फैमिली में भी पूरे 11 लोग थे जिनको जो पॉजिटिव हुए। और मेरे देवर को तो एडमिट भी करवाना पड़ा हॉस्पिटल में। उस टाइम हॉस्पिटल में जगह भी नहीं मिल रही थी, बहुत बुरा हाल था, बहुत लोग जा रहे थे, रिलेटिव भी, फैमिली, फ्रेंड्स भी, काफी सर्कल में सुनने को आ रहा था कि आज इसकी डेथ। फोन उठाते हुए डरते थे कि मॉर्निंग में फोन की घंटी सुनी और डर लगता था कि अब किसकी खबर सुनने को मिल रही है। इतनी जान निकली होती थी उन दिनों में। जब हमें भी कोविड हुआ तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, किसी को भी ना हो। मैं तो कहती हूँ गुरुजी किसी को भी ये बीमारी कभी हुई नहीं, इसको तो आप बिल्कुल दूर ही भगा दो, बिल्कुल इस दुनिया से ही खत्म कर दो। तो उस कोविड टाइम पे भी गुरुजी हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा बन के आए। मंत्र जाप डेली मंदिर से जैसे लाइव आता है वो सुनना, उनका जल प्रसाद पीना, उससे हमने बहुत जल्दी रिकवर किया। और एक दिन अचानक जैसे देवर की भी मेरे हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, क्योंकि बहुत हम टेंशन में थे कि पता नहीं क्या होगा, हॉस्पिटल में है कैसे होगा। तो जब वो घर आने का न्यूज आ गया कि अब वो उनकी छुट्टी हो जाएगी, तो मैं ऐसे ही गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होकर एक दिन पूछ रही थी गुरुजी से, गुरुजी आपने मेरे घर के ऊपर क्या अपनी शील्ड लगाई हुई है?
हम सब बिल्कुल ठीक हो गए। मैं इतना सुन रही हूँ अपने आस पड़ोस में भी, इतने फ्रेंड सर्कल में भी, रिलेटिव्स का भी, इतने लोगों की डेथ हो रही है और हम सबको आपने ठीक कर दिया, हम सबको आपने ब्लेस कर दिया, क्या आपने हमारे घर के ऊपर अपनी शील्ड लगाई हुई है? ये पूछा मैंने हाथ जोड़ के और शुक्राना किया और अपना डेली रूटीन का काम करने लग गई। 3-4 दिन के बाद मुझे ड्रीम आता है मॉर्निंग में कि मैं अपने घर की छत पे बैठी हूँ और मेरी मदर इन लॉ और मेरी बेटी, हम सब बैठे हुए हैं, हम सब ऊपर छत पर ही हैं और गुरुजी के 4 स्वरूप एक के पीछे एक कंबाइंड थे, गोल्डन फ्रेम में, इतने सुंदर स्वरूप थे वो। उस चारों के चारों स्वरूप आसपास आसमान में चक्कर लगा रहे हैं। तो मैंने अचानक से पूछा ये क्या, ऊपर देखा जब, मैंने कहा ये क्या, ये तो हमारे गुरुजी हैं। फिर अपनी डॉक्टर को मैंने बोला कि मैंने कहा देखो गुरुजी ऊपर घूम रहे हैं। तो हम सबने ऊपर देखा और गुरुजी के स्वरूप थे ऊपर जो चक्कर लगा रहे थे हमारे घर के ऊपर। तो जब मैं उठी मैंने कहा ये मुझे ना ड्रीम का मतलब नहीं समझ आया, ऐसा ऐसा मुझे ड्रीम आया, मैंने बताया अपने घर में जैसे, तो समझ नहीं आया मुझे। थोड़ी देर बाद गुरुजी के सामने जाके खड़ी हुई, मैंने कहा गुरुजी आप ही समझाओ इसका मतलब, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या मैंने देखा कि आप तो ऐसे घर के ऊपर चक्कर लगा रहे हो, 4 स्वरूप है, इतने सुंदर स्वरूप थे, बहुत सुंदर। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया इसका मतलब। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करके फिर समझ आया बाद में। समझाने वाले भी वही हैं, हम तो बिल्कुल नादान क्वेश्चन करते हैं गुरुजी से, गुरुजी आंसर भी देते हैं और हम भूल जाते हैं। तो फिर गुरुजी ने सब समझाया कि मैंने जो क्वेश्चन किया था गुरुजी से कि गुरुजी क्या आपने मेरे घर के ऊपर अपनी शील्ड बनाई हुई है, तो उसका जवाब मुझे तब समझ आया कि मैंने कहा ये तो गुरुजी ने जवाब दिया है कि सच में गुरुजी ने शील्ड बनाई हुई थी, जो हम सबको बिल्कुल ठीक कर दिया। हमारे मतलब कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम आने ही नहीं दी गुरुजी ने। तो थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना। शुक्राना भी बहुत छोटा वर्ड है गुरुजी के लिए कि कितना हम शुक्राना करें, हर पल भी करें तो भी हम चुका नहीं सकते उनका। और एक सत्संग मैं अपने बेटे का सुनाती हूँ। मुझे ड्रीम आया कि मेरा बेटा किचन में खड़ा हुआ है और किचन में कुछ खोद रहा है, वो किचन की फर्श उसने वो तोड़ा हुआ है। तो ये मैंने ड्रीम में देखा और उसके पैर से खून निकल रहा है। तो मैं उसके पास आकर कहती हूँ कि ये क्या करा तूने, किचन का फर्श कैसे क्यों तोड़ दिया? तो एकदम से इसने बोला कि आपको किचन का फर्श नजर आ रहा है, मेरे पैर पे चोट लगी है वो नहीं आपको दिख रहा। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है, ये ड्रीम खत्म भी हो गया। वो दिन का दोपहर का टाइम था। शाम को जब बेटा ऑफिस से आता है तो आके अपना पैर दिखा रहा है, कहता है मम्मी देखना मेरे राइट पैर पे ना, ये समझ नहीं आया ऑफिस में कैसे एक डॉट ब्लड की लगी है, कहाँ से लगी है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो एक छोटी सी डॉट में गुरुजी ने जो मुझे दिखाया था उसका पूरा पैर भरा हुआ है, वो छोटी सी डॉट में उसको मैंने उसको सुनाया कि देख मैंने ऐसे ऐसा दिन में देखा था, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी जो गुरुजी ने छोटे में काट दिया, तुझे फील भी नहीं हो रहा, सिर्फ एक छोटा सा ब्लड का डॉट है। और उसके बाद किचन में चिमनी मैं जैसे ऑयल गर्म कर रही थी और चिमनी ने मेरी आग पकड़ ली, तो काफी आग लग गई, लेकिन मेरा ध्यान उस टाइम नहीं गया, बेटा ही ऑफिस से आया ही था मेरा। ये दूसरी बार का है सत्संग मेरा। तो जब वो ऑफिस से आया उसने देखा कि मम्मी ये धुआं धुआं किचन में कैसे हो रहा है, तब मेरा ध्यान गया कि ऐसे इतना धुआं भरा हुआ है और जो ऊपर से छत में जो होती है उसके पीओपी वगैरह टूट के सब नीचे गिरी थी, एग्जॉस्ट मेल्ट हो चुका था, चिमनी खराब हो चुकी थी, लेकिन पूरे घर को गुरुजी ने बचाया। कुछ भी हो सकता था, शॉर्ट सर्किट को वगैरह कुछ भी पूरे घर में भी हो सकता था, पर गुरुजी ने बचाया। वो एक ड्रीम में गुरुजी ने 2 चीजें दिखाई, जैसे कि ऊपर फर्श बेटा तोड़ रहा है लेकिन फर्श को कुछ नहीं हुआ, और ऊपर से छत का पीओपी गिरना और बेटे को भी चोट नहीं लगना। तो गुरुजी के बहुत बहुत शुक्राने हैं कि इतना गुरुजी हम सबको ब्लेस करते हैं। ऐसी एक बार एक और सत्संग सुनाऊंगी। मेरे अंकल और बेटी ऑफिस जा रहे थे, तो उस दिन बच्चों को जैसे मैं बोलती थी बच्चों जब जाओ ऑफिस तो घर से निकलते समय गुरुजी को साथ लेके जाया करो कि गुरुजी आप अंग संग रहना, साथ रहना। तो मुझे नहीं पता था बच्चे बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं उनको हमेशा बोलती थी ऐसे बोल के आप जाया करो।
तो बाय जय गुरु जी करके ये लोग निकलते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद, उस दिन 10 मिनट के बाद ही मेरे अंकल और डॉटर वापस आ गए। तो मैं हैरान हो गई कि क्या हुआ, मेरी तबीयत ठीक है। तो फिर बेटी ने जब ऊपर आए तो अंकल थोड़ा लड़खड़ा के चल रहे थे, तो बेटी ने बताया कि एक्सीडेंट हो गया हमारा। तो कहती मम्मी पता नहीं क्या हुआ, मैं जब एक्सीडेंट हुआ उससे पहले मुझे गुरुजी ने क्या दिखाया मुझे समझ नहीं आया, कि मैं देख रही हूँ कि मेरा इस आगे जाके एक्सीडेंट हो रहा है, और मेरे ऑफिस वाले मुझे कह रहे हैं कि मैम आपका एक्सीडेंट हो गया क्या, आपस में बातें कर रहे हैं। और उसने बोला कि ये आपस में ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं, उसको गुरुजी ने विजन दिखाया कि उसके ऑफिस वाले लोग बातें कर रहे हैं कि मैम का एक्सीडेंट हो गया। तो इसने मुझे बोला कि मम्मी मैं हैरान हो गई, मेरा तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो ये लोग कैसे बातें कर रहे हैं। और ये विजन उसको देखा, उसके बाद उसका एक्सीडेंट जब हुआ है, और ऑटो में उसका सिर जैसे बैंग किया, जो पीछे लोहा होता है, लेकिन उसने हेलमेट पहना हुआ था तो गुरुजी ने कुछ होने नहीं दिया, बचा लिया गुरुजी ने। और फिर बाद में बोलती है बेटी कि आज मैं हमेशा, आप बोलते हो कि गुरुजी को साथ लेके जाना, पर मैं हमेशा बाय करके जाती हूँ गुरुजी को, कभी भी नहीं बोलती कि आप साथ चलो। पर आज मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आज आप साथ चलो। तो और नीचे जाते ही उसने हेलमेट, घर से जैसे नीचे जाते ही हेलमेट पहन लिया। कहती मैं कभी भी नहीं पहनती, मैं थोड़ा आगे जाके पहनती हूँ। तो उस दिन घर से चलते हुए हेलमेट पहन लिया उसने। तो ये सब गुरुजी को जब हम साथ लेकर चलते हैं तो हर पल वो ध्यान भी हमारा खुद रखते हैं। उन्होंने ये सब किया और बचाया बच्चों को और अंकल को। थैंक यू गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना। और एक सत्संग और मैं शेयर कर रही हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है, लास्ट ईयर की। मेरे अंकल और डॉटर जैसे वापस आ रहे थे ऑफिस से शाम के टाइम, तो स्कूटर के आगे एक डॉग आ गया और अंकल का स्कूटर स्किड कर गया, और फिर से एक्सीडेंट जैसे शाम के टाइम हुआ। तो अंकल तो बिल्कुल जैसे कि होश में ही नहीं थे, उसी टाइम गिर गए। और बेटी ने थोड़ा बेटी होश में थी, उसने उठी और घर में कॉल किया कि ऐसे ऐसे हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया, तुम लोग पहुंचो। तो हम लोग जैसे निकले घर से और उनको लेके आए, तो उस टाइम तक यही था कि सेंसिस में नहीं है मेरे अंकल बिल्कुल भी। लेकिन जब तक हम पहुंचे 15-20 मिनट के अंदर अंकल बिल्कुल सेंसिस में खड़े हुए मुझे दिखे। और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने यही बोला कि ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं लग रही, सब पूरा टेस्ट करके। लेकिन जिस हिसाब से वो बता रही थी उस समय लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, जैसे सेंसिस में नहीं है तो कुछ भी हो सकता था। पर डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद बोला कि ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और बेटा मेरा ऑफिस गया उसके बाद सैटरडे को, तो उसके कुलीग उससे आपस में बातें कर रहे थे गुरुजी की। और उसके पास आके बोलते हैं कि ऐसा भी होता है कि जहाँ गुरुजी की मतलब प्रेजेंस भी आती है क्या। तो फिर उसने बोला कि हाँ गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। तो कहते हैं दो फ्रेंड थे, दोनों मतलब आपस में बातें कर रहे थे। एक ने बोला कि मेरी वाइफ का गुरुजी के मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन वो मना कर रहा था कि क्योंकि अंकल, वो जो फ्रेंड था वो गुरुजी को नहीं मानता था, उसकी वाइफ जाना चाहती थी। तो दूसरे फ्रेंड ने बोला कि अगर वो जाना चाहती है तो तुम उसको ले जाओ और बुकिंग कराओ, ई पास तो बुक होते थे। उन्होंने बोला आप बुकिंग कराओ और उनको ले जाओ। तो कहते मुझे तो नहीं, मेरे से तो नहीं हो रहा। तो दूसरे फ्रेंड ने उसकी बुकिंग की अपनी सीट पे बैठ के, जब ई पास उनके बुक किए तो उसको गुरुजी की बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आई। तो जब उसको फ्रेग्रेंस आई तो मेरे बेटे की सीट के पास तक आके राउंड होकर गया कि फ्रेग्रेंस मुझे आ रही है, यहाँ भी है कि नहीं, लेकिन सिर्फ उसकी सीट के ऊपर ही फ्रेग्रेंस थी गुरुजी की। तो ये वो सैटरडे के दिन डिस्कस कर रहे थे आपस में। तो जब गुरुजी की बात हुई तो फिर बेटे ने बोला कि ऐसे तो मेरे गुरुजी ने मेरे पापा और बहन को भी ब्लेस किया, अभी एक्सीडेंट हुआ उनका। तो सुन के वो जो फ्रेंड हैं उन्होंने बोला कि एक्सीडेंट हुआ। तो ऐसे ऐसे फिर कहते हैं चंडीगढ़ में उनकी सिस्टर रहती हैं और उन्होंने सत्संग किया था घर में। और जब सत्संग किया तो उनके छोटे बेटे ने, 10 साल के बेटे ने फूलों की सेवा की थी। तो वो फूलों की सेवा की है और गुरुजी ने उसको विजन भी दिखाया पूरा, और गुरुजी उसके साथ बैठे हुए बातें कर रहे हैं। तो बड़ी चंगी रंगोली बनाई है, ये बोला गुरुजी ने उसको। और साथ ही बोला एक अंकल आंटी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया लेकिन मैं उन्होंने बचा लिया। तो जब उसने सुनाया और बेटे को भी सुनाया तो बेटे ने आके यही बोला कि मम्मी आपके लिए सत्संग है।
तो रियली हमारे लिए सत्संग था। गुरुजी ने कहा चंडीगढ़ में वो बैठी हुई संगत, उसके थ्रू जवाब दिया कि उन्होंने मेरे अंकल और मेरी बेटी को बचाया है। तो शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। मतलब आप अपनी संगत के साथ हर वक्त होते हो। हमें तो कहने की भी जरूरत ही नहीं है कि गुरुजी अंग संग रहना। हम तो कहते हैं कि गुरुजी चलो अंग संग रहो हमेशा, पर जब एक बार गुरुजी हाथ थाम लेते हैं तो फिर कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसी एक बार हाथ थामने के ऊपर मुझे याद आया सत्संग कि मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी बहुत दिन हो गए आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, बहुत ड्रीम नहीं दिखाया, आप दर्शन नहीं दे रहे, आप मुझसे नाराज हो क्या? तो जब मैंने ये बोला और गुरुजी ने दिखाया कि बड़े मंदिर के हॉल में मैं बैठी हुई हूँ आगे और गुरुजी ब्लैक चोले में सामने आए हैं, लेकिन मुझे दिख नहीं रहे, मुझे फील हो रहा है कि गुरुजी ब्लैक चोले में सामने खड़े हैं और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। मैं बैठी हूँ और गुरुजी खड़े हैं, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पीछे से जो भजन चल रहा है, सतगुरु शुक्र तेरा तूने थामा हाथ मेरा। और मैं बहुत खुश, जब मैं उठी तो मैं इतनी खुश थी कि गुरुजी सच में आपने मेरा हाथ पकड़ा। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आप कभी भी नहीं हमें भूलते हो। हम लोगों के मन में कैसे डाउट आ सकता है या कि आप मुझे भूल गए हो, पर थोड़े लालची हैं हम गुरुजी आपके प्यार के कि आप बार बार दर्शन देते रहो, हम ये चाहते हैं सब। तो मैं ही नहीं, सभी संगत आपके दर्शन की प्यासी है। तो मैं ही नहीं, सभी संगत आपके दर्शन की प्यासी है। तो और थैंक यू। अब मैं इतना ही सत्संग शेयर कर पाऊंगी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।